बहुत दिन बाद मिले हो गुरु। आजकल क्या कर रहे हो? अरे यार, मैंने कई किताबें लिखी हैं। मैं अब बहुत बड़ा लेखक हूं। कौन सी किताबें? सफलता का राज, सफल कैसे हों, पैसा कैसे कमाए, करोड़पति बनने के आसान तरीके, महान व्यक्तियों की सोच और आदतें, अपने अंदर के महान बिजनेसमैन को जगाए, दुनिया जीत लो, वगैरह वगैरह। ये किताबें मेरी ही हैं। तुम्हारी सफलता का राज मेरी किताबें। मतलब कि इन किताबों में जो लिखा है वही तरीका है सफल होने का। नहीं नहीं, मेरा मतलब यह है कि इन किताबों के बिकने से जो मेरी कमाई हुई है उससे मैं पैसे वाला हो गया और सफल भी माना जाता हूं। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन तुमने और भी तो कुछ किया होगा। जो भी किया उसी में असफल हुआ। फिर ये आइडिया आया, अब दुनिया को सिखाता हूं कि सफल कैसे हों। खैर, इन दो दोस्तों की बातचीत में जो मुद्दा है वह है सफलता। इस विषय पर हजारों किताबें मिलती हैं और सफल कैसे हों विषय पर जो भी किताब आती है वो अक्सर बीनस्ट सेलर कही जाती है और बहुधा हो भी जाती है। इससे ऐसा लगता है कि सभी सफल व्यक्ति इन किताबों को पढ़कर ही सफल हुए हैं और जो रह गए हैं वे इन किताबों की मदद से सफल होने को तैयार बैठे हैं। असल में बात कुछ और ही है। जिस तरह सभी जानते हैं कि स्वस्थ कैसे रहें, पतले कैसे हों, पड़ोसी से कैसा व्यवहार करें, पत्नी या पति से कैसा व्यवहार करें, आदि आदि, फिर भी इन बातों को औरों से पूछते रहते हैं और किताबें टटोलते रहते हैं। ठीक इसी तरह हम सब यह भी जानते हैं कि सफल कैसे हुआ जाता है। समस्या तो तब आती है जब हमको सफलता का शॉर्टकट चाहिए होता है, और जब शॉर्टकट चाहिए होता है तो फिर किताब की जरूरत पड़ती है। आखिर सफलता मिलती कैसे है? क्या कोई ऐसा मंत्र, तंत्र, युक्ति या किताब है जो सफलता दिला दे? हां, है, निश्चित है। जिस तरह भूख में स्वाद और शारीरिक श्रम में नींद को छुपा माना जाता है, उसी तरह जुनून में सफलता छुपी होती है। जुनून कहिए या पैशन, यही है एकमात्र रास्ता सफलता का। लेकिन किस तरह असल में जिस ढांचे में हम ढले हुए होते हैं उसमें हमारी सोच एक सीमित दायरे में घूमती रहती है। इसी सोच की वजह से जो हमारी पसंद या इच्छा होती है उससे हम चुनते हैं अपना कैरियर, जबकि अपने जुनून को हम सही तरह से पहचान ही नहीं पाते। आपने देखा होगा कि लोग अपनी हॉबी में ही अपने जुनून की संतुष्टि पाते हैं। काश उन लोगों ने अपना कैरियर भी अपने जुनून को समझते हुए चुना होता तो सफलता के साथ साथ आत्मसंतुष्टि भी पाई होती। लेकिन नहीं ऐसा होता। नहीं है, बच्चों से पूछा जाता है कि उन्हें क्या पसंद है, जबकि जरूरत यह जानने की है कि वो क्या काम या शौकस है जिसे वे दीवानों की तरह करना चाहते हैं और करते भी हैं। एक सच्ची घटना का जिक्र करना चाहता हूं। ओनील नाम का एक अंग्रेज अध्यापक था। उसने एक ऐसा स्कूल खोला था जिसमें ज्यादातर उन बच्चों को दाखिला दिलाया जाता था जो बेहद शैतान होते थे और पढ़ना नहीं चाहते थे। फीस भी भरपूर वसूल की जाती थी। एक बहुत शैतान लड़का भी इसके स्कूल में लाया गया। इस लड़के ने पहले दिन ही पत्थर मारकर प्रधानाचार्य ओनील के कमरे का कांच तोड़ दिया। कांच बदलवा दिया गया। लड़के ने रोजाना कांच तोड़ा और रोजाना बिना किसी चर्चा के कांच बदला गया। जब 5 दिन हो गए तो लड़का प्रधानाचार्य के पास गया और बोला, आखिर आप कब तक कांच बदलवाते रहेंगे? जब तक तुम तोड़ते रहोगे। मैं कांच क्यों तोड़ता हूं? क्योंकि तुम पढ़ना नहीं चाहते। हां, मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मैंने तो तुमको कभी पढ़ाना नहीं चाहा। वैसे तुमको क्या करना सबसे अच्छा लगता है? मुझे कपड़ों का बेहद शौक है। मैं सिर्फ अपने ही डिजाइन के बने हुए कपड़े पहनना चाहता हूं, क्योंकि कोई और वैसे कपड़े सिल ही नहीं सकता जैसे कि मैं बना सकता हूं। मैं कपड़े बनाना सीखना चाहता हूं। इसके बाद इस लड़के को एक अच्छे फैशन डिजाइनर के पास भेजा गया। वहां पता चला कि कपड़ा काटने के लिए तो ज्यामिति आनी चाहिए। ज्यामिति के लिए गणित और गणित सीखने के लिए सामान्य अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य है। कुल मिलाकर बात यह है कि फैशन डिजाइनर बनने के जुनून में इस लड़के ने पढ़ाई भी की और बाद में मशहूर फैशन डिजाइनर भी बना। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। कलाकारों के संबंध में भी आपने यह सुना होगा कि जब कला जवान होती है तो कलाकार बूढ़ा हो जाता है। इस संबंध में एक बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि जब हम सफलता के लिए प्रयासरत होते हैं तो हम संघर्ष को सीढ़ी दर सीढ़ी पार कर रहे होते हैं।
यूं मानिए कि यदि सफलता 20वीं सीढ़ी के बाद है, अर्थात जो सफलता का मंच है वह 20वीं सीढ़ी चढ़कर मिलेगा, और इस मंच पर हम 19 सीढ़ी चढ़ने के बाद भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि 20वीं तो जरूरी ही है। अब एक बात यह भी होती है कि 19वीं सीढ़ी से नीचे देखते हैं तो लगता है कि हमने कितनी सारी सीढ़ियां चढ़ ली हैं और न जाने कितनी और भी चढ़नी पड़ेंगी। इसीलिए हताश हो जाना स्वाभाविक ही होता है, जबकि हम मात्र एक सीढ़ी नीचे ही होते हैं। ये आखिरी सीढ़ी कोई भी कभी भी हो सकती है, क्योंकि सफलता कभी आती हुई नहीं दिखती, सिर्फ जाती हुई दिखती है। सफलता पाने से पहले उसे भांप लेना किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए सफलता के शॉर्टकट तलाशने की बजाय अपने जुनून को पहचानिए। किसी ने ठीक ही कहा है, जीने का है शौक तो मरने को हो जा तैयार।